त्याग कर दे वही सबसे बड़ा त्यागी हो। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा अर्थात किसी की हिंसा नहीं करे, सबको एक समान देखे, सब में भगवान नारायण को देखे। भागवत साधन अहिंसा, समदर्शी। समदर्शी का अर्थ होता है सब में एक समान देखना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, समभाव। वसुदेव कुटुंबकम। लोगों की मानसिकता होती जो ज्यादा पैसे वाला हो वो अच्छा आदमी है, जरूरी है जिसके पास पैसा उसका व्यवहार भी अच्छा हो? नहीं। अगर अच्छे आदमी की पहचान करना है तो कभी ये मत देखो अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा सूट पहना हुआ है, अच्छा सा मोबाइल है तो ये अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। समदर्शी, सबको समभाव से देखो। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है, शिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान को देखो, जितना हो सके मौन रहो। जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं रहता, मौन रहकर भगवान को याद करो। बहुत सारे भक्त तो महाराज ऐसे होते हैं, एक बार बोलना शुरू कर दे बंद होने का नाम नहीं लेते, बोले जाते बोले जाते। और जब बहुत ज्यादा बोल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले रेडियो चलता था, जैसे रेडियो किसी ने चालू कर दिया हो और बंद करने का बटन गुम गया हो। जरूरत से ज्यादा नहीं बोले, मौन रहे, आत्मचिंतन करें, प्रभु संकीर्तन करे, प्रभु का स्मरण करे, महात्माओं की सेवा करे, प्रभु की कथा सुने, प्रभु का ध्यान करे, आत्मसमर्पण भगवान के प्रति रखे, भगवान को आत्मसमर्पण कर दे, समर्पित हो जाए। जो शुरू में है सत्य, और वही 29वां साधन है आत्मसमर्पण। सब कुछ भगवान का है। हम गाते भी ना, तेरा तुझको अर्पण, बस गाते हैं, कहते नहीं है, सही में नहीं कहते मन से कि हाँ प्रभु सब आपका है। प्रभु का प्रभु को समर्पण, आत्मसमर्पण, मेरा सब कुछ आपका है। ये भागवत के 29 साधन है, और इन 29 साधनों में से व्यक्ति अगर आधे साधन भी याद रख ले, उनका ही पालन कर ले, तो व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है इस कलयुग में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, नई कली कर्म न भक्ति विवेकु। इस कलयुग में शिव भगवान की कथा ही एक आधार है, जिसे श्रवण करके व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकता है, तर सकता है। प्रभु का कीर्तन करना, प्रभु की कथा श्रवण करना, प्रभु का मनन करना, चिंतन करना, संतों की सेवा करना, महात्माओं की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, छोटे जो हमसे उम्र में छोटे हैं उन्हें सही उपदेश देना, यही तो इंसानियत के लक्षण होते हैं। घृणा से दूर रहना, घृणा का त्याग कर देना, शांत स्वभाव से प्रेम करते हुए जीवन हमारा व्यतीत हो। श्रीमद् भागवत महत्व में श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, एक बार देवऋषि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, और पृथ्वी भ्रमण के पश्चात बद्रिकाश्रम जाते हैं, जहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बाल ब्रह्म ऋषि विराजमान है। वहां जाकर के बड़े उदास मन से बैठ जाते हैं। सनकादिक ऋषियों ने जब उदासी का कारण पूछा तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया था,
अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तम मिति पुष्करम प्रयागम कासिम चा गोदावरी हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम, सब जगह भ्रमण किया। मैंने देखा कि मृत्यु लोक में धीरे धीरे पापाचार की वृद्धि हो रही है, पाप बढ़ रहा है, धर्म लुप्त होता जा रहा है, व्यक्तियों के हृदय की दया धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, हर इंसान लालची हो गया है। प्रभु चलते चलते मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। मैंने देखा यमुना के तट पर एक युवती बैठी थी, उसके पास दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े थे और वो युवती बड़ी परेशान नजर आ रही थी। अभी भागवत साधन में बताया था दया। जैसे ही नारद जी ने भक्ति देवी को परेशान देखा तो मन में दया जागृत हो गई, दया भाव आ गया, मन थोड़ा दुखी हुआ। विचार किया जाकर पूछूं आप क्यों परेशान हैं। फिर मन में विचार करते हैं यहाँ माताएं ही माताएं बैठी हैं और जहां माताएं ही माताएं बैठी हो वहां बिना पूछे बिना बुलाए पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। जैसे ही देवऋषि नारद मुड़कर के जाने लगे, उन युवती ने नारद जी को देखा और आवाज दी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठमचिन्तामपि नाशाय दर्शनं तव लोकश सर्वदाघरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु वर क्षण भर के लिए ठहर जाइए। नारद जी पहुंचे, युवती ने नारद जी के चरणों को पखारा, आसन पर बिठाया। नारद जी परिचय पूछते हैं, आप कौन हैं? अहम भक्ति रीति ख्याता। वो युवती कहती है मेरा नाम भक्ति है महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, सारे विश्व का भ्रमण करते करते मैं श्रीधाम वृंदावन आ गई। ज्ञान वैराग्य ना मानो, ये जो दोनों अचेत अवस्था में जो वृद्ध पड़े हैं ना, ये कोई और नहीं मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब मैं विश्व का भ्रमण कर रही थी तो मैं वृद्ध थी और ये जवान थे, पर जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन आई, मैं यहाँ आकर युवती हो गई, ये वृद्ध हो गई। पीड़ा सता रही है, कोई उपाय कीजिए। देवऋषि नारद प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, कई सारे श्लोक श्रवण कराते हैं। जब कोई आराम नहीं हुआ तो नारद जी वहां से उदास होकर जाने की तैयारी करने लगे। तभी आकाशवाणी होती है, हे नारद सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? अब नारद संतों के पास जाते, प्रभु सत्कर्म क्या है सबसे पूछा, कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाया। चलते चलते बद्री का आश्रम पहुंचे और शनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना ही सत्कर्म है, आप हमें वहां लेकर चलो जहां वो युवती है। देव ऋषि नारद जी के साथ सनकादिक ऋषि चलते हुए आए, हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा की कलकल करती धारा के दर्शन किए। आनंद तट पर विराजमान होकर शनकादिक ऋषि प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए भागवत कथा प्रारंभ करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु ये हरिद्वार है, वो वृंदावन में है, इतनी दूर से कैसे आएंगे? सनकादिक कहते हैं, नारद जो भगवान के सच्चे श्रोता होते हैं ना, उन्हें उनके घर जाकर पीले चावल देने की आवश्यकता नहीं होती, उनके घर जाकर निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती। जो श्रोता होता है, जिसे भगवान से प्रेम होता है, दुनिया में कहीं भी कथा हो और अगर उसे पता चल जाए कि कथा चल रही है तो श्रोता वहां पहुंच जाता है बिन बुलाए, क्योंकि संतों ने कहा है बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही भक्त आते हैं जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते हैं। जिन पर बिहारी जी की कृपा होती वही बिहारी जी की कथा श्रवण कर पाता है। आज आनंद तट पर सनकादिक ऋषि प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए भागवत कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रभु नाम संकीर्तन करें।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 सभी गोविंद राधे गोविंद राधे